रसूल दा तिमोथियुस दे नाम दूसरा खत ਉਹਦਾ दूसरा बाब तिमोथियुस दे नाम पौलुस रसूल दा दूसरा खत ਉਹਦਾ दूसरा बाब ਉਹਦੀ 20 ਤੇ 21ਵੀं आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुदा दे जिंदा कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। तिमोथियुस दे नाम पौलुस रसूल दा दूसरा खत ਉਹਦਾ दूसरा बाब ਉਹਦੀ 20ਵੀਂ और 21ਵੀਂ आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी रहनुमाई ਲਈ खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम चों पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम से इस तरह लिखा है कि बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुई। मेरे जीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा ने साडी जिंदगियां दी रहनुमाई लई अपने मुकद्दस कलाम इस दुनिया च रखिया है और इहदे वसीले दे नाल खुदा साडी जिंदगी दी राहां दे उत्ते रहनुमाई करदा है कि असी अबदी जिंदगी नूं पाईए, असी हलाक ना होईए और फिर इस दुनिया दे उत्ते रह के असी जिहड़ी दीनदारी, परहेजगारी, रियाजत, जो कुछ भी असी खुदा दे विच बदलण लई करने आ वो तमाम साडे काम बेकार ना जान, बेफायदा ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुसी मेरा कहना नहीं मनना चाहते तो क्यों मैनू ऐ खुदावंद कहते हो। पर खुदा ने हुक्म ही दिता कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना ले, क्योंकि जेड़े उहदा नाम बेफायदा लेंदे ने खुदा उन्होंने हरगिज़ बेसज़ा नहीं छड्डेगा बल्कि खुदा उन्हें सज़ा देगा। और अज इस दुनिया के उत्ते बहुत सारिया चीज़ां दुनिया की मानद अपनी शक्ल नूं बदल दियां जांदियां ने, जिस तरह दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। तुसीं सारे वेखदे हो कि दुनिया का रहन सहन, दुनिया की जिंदगी का तरीकाकार रोज़ बरोज़ किस तरह तब्दील होता जाता है। और चाहिदा तो नहीं, लेकिन ईमानदार भी दुनिया वालों वेख के ते दुनिया वांगू अपनी शक्ल बदलते जाते हैं। हालांकि रोमियो के खत च लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जिस तरह दुनिया अपनी शक्ल बदलती है, रोज नित नवे कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम जिहड़े खुदा की मर्जी के बरखिलाफ ने, जिहड़े इंसान वास्ते तबाही ते बर्बादी का वसीला ने, वो नित रोज कोई ना कोई नवी चीज़ दुनिया के सामने आती है। लेकिन खुदा अपने लोगों को महफूज रखना चाहता है। जिन्होंने लोगों ने तौबा की है, निजात पाई है, अबलीस बड़ी कोशिश करके उन्होंने इस रास्ते की राह तो गुमराह करना चाहता है। अबलीस नहीं चाहता कि कोई भी शख्स इस दुनिया के उत्ते खुदा के उत्ते यीशु मसीह ते ईमान रख के पाकीज़गी की जिंदगी गुजारे, क्योंकि जदों कोई शख्स इस खराबी के जहान के अंदर खुदा की फरमा बरदारी इख्तियार करता है तो अबलीस के बरखिलाफ बगावत का झंडा खड़ा करता है। तो अबलीस नूं उहदियां कुवतां नूं चैलेंज करता है और खुदा अपने लोगों की मदद करता है, अपने पाक रूह के वसीले सानू जोर देता है, कुवत देता है। खुदा अपनी हिकमत अमली अपने पाक रूह के वसीले के नाल साडे ते ज़ाहिर करता रहता है, ताकि असीं अबलीस के हरबियां तो वाकफ होके कभी उहदे हरबियां का शिकार ना होइए, बल्कि असीं हमेशा अपने ईमान की कुश्ती लड़िए, गालिब आइए,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਤਹਮੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। अगर असी ये जड़ा हिस्सा पढ़िया है खुदा के कलाम का कि बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए, ये इस दुनिया की जी एक मुश्तरका शक्ल है उन्होंने ज़ाहिर करता है कि ये दुनिया बड़ी वड्डी दुनिया है, एक घर की मानद है। खुदा ने सारे पैदा किया है, लेकिन खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि बड़े घर सिर्फ सोने के चांदी के बर्तन नहीं होंगे बल्कि मिट्टी के लकड़ी के भी होंगे ने। बाज बर्तन इज्जत लिए होंगे ने, बाज जिल्लत वास्ते होंगे ने। और बिल्कुल इस तरह ही ये इंसानों को तशबीह दे के किया गया है। इंसानी जिंदगियां इस दुनिया के किहड़े काम लई इस्तेमाल होंदियां ने, उदों तो ज़ाहिर होंदा है कि बर्तन इज्जत दा है या जिल्लत दा है। क्योंकि साडे घर च भी कुछ बर्तन ऐसे ने कि जिहड़े असीं फड़न तो पहलों हत्थ धोने आ, हत्थ गंदे होण ते असीं उन्हां बर्तनां नूं हत्थ नहीं लांदे। साडे कोलों कोई पानी दा गिलास मंग ले ते असीं आखदे नहीं मेरा हत्थ गंदा है, मैं हत्थ धो के फिर तुहानूं पानी देना। ते जिहड़ा बर्तन बाथरूम च पिया हुंदा उहनूं भी फड़न लई हत्थ धोना पैंदा, उहनूं ते हत्थ लग जे तो लोग सब तो पहलों चेते नाल हत्थ धोंदे ने तो फिर कोई होर काम करते हैं। तो दोवां दे इस्तेमाल का फर्क है ना, मकाम का फर्क है। असीं भी दुनिया दे विच इंज ही अपने गुनाह दे विच, अपने गुनाह की गंदगी दे विच असीं लोटदे फिरदे सां, अपने गुनाह की गंदगी दे विच असीं जिंदगी गुजारदे सां। लेकिन यीशु मसीह ने साडे ते रहम कीता है, साडा स्टेटस बदलिया है। सानू बेइज्जती का बर्तन नहीं बल्कि इज्जत का बर्तन होने वास्ते यीशु मसीह ने सानू लै लिया है, अपने खून दे नाल धोता है, पाक किया है, ताकि साडी जिंदगी का इस्तेमाल खुदा दे जलाल का बायस बने, साडी जिंदगियां तो खुदा का जलाल नुमाया होए। लेकिन नवे सिरे तो पैदा होने के बावजूद बेशुमार ईमानदार बड़ी कोशिश के नाल जिस्मानी लोकां वर्गी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इस मुकाम नूं, इस इज्जत नूं वो कोई तरजीह नहीं देंदे कि की फर्क पिया है नाल। लेकिन असी खुदा के कलाम को पढ़िया है, खुदा का बंदा पौलुस अपने फरजंद तीमुथियुस नूं नसीहत करदे कहंदा है कि अगर कोई शख्स इन्हां गंदे बर्तनों नालों अपने आप को वखरा करेगा, बेइज्जती के बर्तनों नालों अपने आप को अलहदा करेगा, वो मालिक दे काम दे लायक होएगा, मुकद्दस बनेगा, इज्जत का बर्तन होएगा, हर नेक काम लिए तैयार हो जाएगा, फिर वो नेकी कर सकेगा। साडा पता पुरानी इंसानियत सब तो बड़ा शिकवा ही ये सी, मैं तो हर काम ठीक ही करना चाहना पर पता नहीं क्यों वह गलत ही नतीजा निकलता। हुण कोई बंदा लोटे ना किसी को पानी पियान तुर पवे, भावें जिन्नी मर्जी करनी हो, तो वह अमल सही लगेगा, बल्कि इंज लगेगा ना कि जिवें उन्होंने उस पानी की भी बेइज्जती की, जिहड़ा पीण वाला पानी उन्होंने चपा खराब कर दिता है। यीशु मसीह ने साडी जिंदगियां का मकसद क्लीयर कर दिता है साडे सामने। उन्हें अपने जलाल भी खरीदया है। यीशु मसीह ने इसलिए अपने खून के नाल सानू नहीं खरीदया कि असी खरीदे यीशु मसीह दे होइए ते जिंदगी दुनिया के मुआफिक गुजारिए, क्योंकि कलाम च लिखा है कि अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर ही मरोगे। और फिर लिखा है कि ना दुनिया ना मुहब्बत रखो ना उन्होंने चीज़ों के नाल जिहड़ियां दुनिया दे विच ने। और फिर अगे लिखा है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, ये फना है, चूंकि ये नाराजगी है, ये सारी की सारी खुदा की नापसंदीदा चीज़ है। दुनिया तो दी ख्वाहिश, यकूब के खाचे ते इतों तक लिखा है
कि दुनिया से मोहब्बत करना खुदा से दुश्मनी करना है। इन्ना वाज़ेह लिखा है, रोमियो के खत लिखा है, जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। दुश्मनी क्यों है? क्योंकि खुदा नूं गुनाह तो नफरत है, ते जिस्मानी नीयत जिहड़ी है गुनाह है। पता लिखे अब जिस्म के काम तो जाहिर है, गलतियों के खत वो सारे काम गणवा दिते ने, जिन्हां सारियां तो खुदा नूं नफरत है। और खुदा दा बंदा पौलुस इस गल की अगाही दिंदा है, खबरदार करदा है। वो कहता है कि वड्डे घर च सिर्फ सोने चांदी दे एक ही कैटागरी के बर्तन नहीं होंदे। वो चाहता है कि असीं अपने बारे में सोचिए, बेशक असीं इस खराबी के जहान च जिंदगी गुजारने आ, लेकिन इसे जहान के अंदर ही खुदा ने अपने वास्ते अपने बेटे के खून के नाल लोकां नूं मुल खरीदिया है। और जिन्हां लोकां दी जिंदगियां नूं खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, उन्हां लोकां दी जिंदगियां वास्ते पाकीज़गी पहली ते जरूरी शर्त है। परहेजगारी, पाकीज़गी, खुदा नूं पसंद होने इत्थे हथ रखियो। करंथियों का दूसरा खत असीं उथों थोड़ा जिहा पढ़ांगे, उसका 7वां बाब 6वां बाब, करंथियों के नाम दूसरा खत 14वीं आयत को लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। ये कोई असी कुछ ठगे बच्चे नहीं जिन्होंने किसी रेड़े से झुकना है, बल्कि किंज झुकने असी कम्मां दे वसीले दे नाल। जदों रूह की जिहड़ी सोच है, रूह की जिहड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने नज़रअंदाज करके जिस्म की ख्वाहिश ते जिस्मानी लोगों की जिहड़ी ख्वाहिश है ना, जदों असीं उहदे वल नूं रुख करने आ ते असीं फिर जिस्मानी लोगों के नाल, पता एक बंदा गल सुणांदा है तो गल सुना के फिर सिग्नल देता है कि कैसा है, दूसरा बंदा आगे हथ करता है, तो वो जो एक दूजे के हाथ हथ मारते हैं तो की ज़ाहिर करते हैं, रिस्पॉन्स है ना, वो वेरी गुड देता, वो एक्सीलेंट देता है, बल्कि वो तो उन्होंने एक्सट्रा शाबाश देता है। केड़ी गल ते? उस नजायज़ ते निकम्मी गल दे उत्ते जिहदे बारे च यीशु मसीह ने कहा, जिहड़ी निकम्मी गल लोग कहणगे ना, अदालत के दिन उन्होंने हिसाब देना पड़ेगा। मुकाशमत की किताब में लिखा है, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला पहले लिखा हुआ है लिस्ट में, और घड़ने वाला बाद में। झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला आसमान की बादशाही से बाहर रहेगा। तो मामला कि ना कोई सिर्फ गल सुनने दे नाल, गल पसंद करने दे नाल, गल का वापस रिस्पॉन्स देने दे नाल, कभी तजर्बा करके देखो कि जिन्हां नाल तुहानूं बड़ा प्यार है, और जो कोई फालतू गल करते हैं तो तुसीं इंज अपना संजीदा मूँह बना के बैठे रहो, वो जी करे दूजी वारी तुहाडे घर ना आए कि इन्हां नूं चंगा नहीं लगा असीं इन्हां दे घर आए, ਉਹਦੇ हस के साडी गल का जवाब नहीं दिता। खुदा दा कलाम कहता है कि खुश ते मसीह च रहना चाहिए। यानी कोई बंदा कहे यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी च बड़ा जलाली काम किया है, सानूं ते खुश होना चाहिए। वो गल अगों दूजियां नूं भी दसनी चाहिए, भावें स्टेटस ते ला दो, भावें किन्ने लोगों को सेंड कर दो कि अज मेरा दोस्त बैठा सी, उन्हें कहा मेरी जिंदगी च खुदा ने बड़ा जलाली काम किया, उसकी जिंदगी च काम होया। जिन्ने मर्जी लोगों को फॉरवर्ड कर दो, कोई नुकसान नहीं। लेकिन कि बंदे को टिकटॉक बड़ा पसंद आए, वाह इतिहास आए, तो कोई उन्हें दावत नहीं देता। वो अपनी जिम्मेदारी समझ के 5-10 लोगों के फॉरवर्ड कर देता, लो तुम भी सुनो बड़ी वधिया गल मेरे हथी लगी। लिखा है बेईमानों के साथ बेईमान आते हैं जिदा खुदा दे नाल कोई वास्ता नहीं, जिन्होंने खुदा दे कानून दे नाल कोई सरोकार नहीं, जिन्होंने खुदा दे कलाम की इज्जत ते बेइज्जती दे नाल कोई लेना देना नहीं।
वो बेईमान शख्स है। ईमानदार शख्स होए जिन्हों फर्क पैंदा है कि वो जिंदगी के किसी काम के नाल अगर खुदा की तकफीर होए तो वो वास्ते मरण का मुकाम है, वो ईमानदार शख्स है। और इन्होंने दोवां के दरमियान खुदा का कलाम कहता है कोई मेल जोल नहीं, इन्होंने दोवां का आपस से कोई मुआजना ही नहीं। जिस तरह खुदा तो दी पाकीज़गी ते ओदा उलट ओदा मुतजाद अबलीस, ओदी जहालत, ओदी नापाकी और ओदा सारा गुनाह जिहदे नाल सारी दुनिया को गुमराह करता है। इन्हां दोवां दा आपस में कोई मेल जोल है? वो है मेल जोल? गर्मी ना छावां होर मुतहरक हो जाती, तेज हो जाती, ठंड ना लोग सौंदे, एडी गर्मी तो किसी की तरह नहीं होती। तो वैसे अगर बात मुक भी जाए लाइट है कोई तो साढ़े घरों घरी कि जनरेटर लगे ने जो जाके हाँ कूलर ला के बह जाए नहीं। तो मेरा ख्याल है साढ़े घर चाहिए खुला कमरा भी कोई नहीं किसी के घर, गिरजा खुला ही खुले खुले होकर बह सकते जियां जी गल्लां ते ध्यान लगा रहिंदा। पर असल च दुनिया दी जिहड़ियां गल्लां ने ना उन्हां च मुड़का चो चो के अखां च पैंदा हुंदा ते उठण दिल नहीं करदा, क्योंकि कलाम च लिखा है गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं, लिखा है बड़ी आसानी नाल जम हुंदे ने। लेकिन खुदा दा कलाम जिहड़ा है ना ये इंसान की जिंदगी के अंदर तोड़ फोड़ करता है, गलत चीज़ों खत्म करता है, नवीं चीज़ां तखलीक करता है, बायस इसकी वजह तो जिंदगियों के अंदर बेचैनी तो इस्तराब पैदा होता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, और बड़ी तफसील है दी, क्योंकि रास्तबाजी ईमानदार जो यसू मसीह ते ईमान लैके आया है ते ईमान की जिंदगी जिहड़ी है वो रास्तबाजी है। जिहड़ा शख्स खुदा दे उत्ते ईमान नहीं लैके आया नाफरमान है। खुदा का कलाम कहता है रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान के साथ, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। ये वादा है जिहड़ा इस कायनात दे उत्ते इंतहाई वड्डा ते कीमती ते अजीम है कि खुदा साडे दरमियान होएगा। ये वादा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और चूंकि वो मेरी उम्मत होंगे, चूंकि ये वादा किया गया है कि खुदा हमारे दरमियान होगा, वो हमारे अंदर बसेगा, इस वास्ते कि खुदा हमारी जिंदगियों में हो, इस वास्ते कि हमारी जिंदगियां उसका घर है, उनमें से निकल कर अलग रहो, उन्होंने कमां च शरीक ना हो। इफ्सियों ने खत लिखा तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि की कराया करो उन पर मलामत ही किया करो। ते असी ते उन्हां खुदा कोलों नहीं डरदे जिन्ना असी इस मुआमले च लोकां कोलों डरने आ। ते कोई बंदा गलत करन दिया किसी होर नाल नहीं करन दिया, सानू कोई सरोकार नहीं साडे नाल, साडे कोल बैठ के चेचा साडे कोल आके लोकां दीयां चुगलियां करन दिया। तुसीं की समझदे हो साडी जिंदगी नूं पलीत नहीं करन दिया? ये बड़ा मुश्किल है फैसला करना, क्योंकि एक समझने चुगली करना गलत काम है, ते चुगली सुनना नहीं गलत काम नहीं। हुण बंदा सोचदा मैं की करना बंद कर ला, भाई मैं किसी दी गल ना सुना, लेकिन ये गैरत दा मामला है। कोई चुगली करे तुहाडे घर दे किसी चीज दी, तुसीं आराम नाल सुनदे रहिंदे, इत्थे आके फिर दोहरा म्यार हो जाता। यानी तुहाडे किसी चीज की चुगली करे तो उन्होंने तुसीं उत्थे उहदा मूँह बंद करा दो, ये सोचे समझे बगैर कि मैं कितनी इज्जत करना, इनू मेरे ते कितना मान हमाए,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ बीवी के सामने शोहर की चुगली करता होगा, मां ना मेरी गल ना, तो उस वेले ते मां ना मेरा ख्याल नहीं रखते। ते जे वो चुगली किसी गवांढी की करता है या खासकर वो करता है जिहदा साडा भी दिल करता है चुगली करने की, तो उदों असीं कहने मैं की करा। 15 ज़बूर च लिखिया है, सवाल है कि खुदा तेरे कोई मुकद्दस दे उत्ते कौन रहेगा, कौन तेरे खैमे च सुकूनत करेगा। उत्थे जी शरायत थले लिखी है ना, जिंदगी की जी रिक्वायरमेंट लिखी है, वो लिखा है वो जो अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। एक क्वालिटी उस आदमी की, क्यों किसी की चुगली करता भी नहीं, तो जे कोई वो कोल आके वो कन्ना पलीत करता है, वो जिंदगी को नापाक करता है, जबरन वो जिंदगी के अंदर वो चीज़ा दाखिल करना चाहता है, तो वह लड़ भी पैंदा है, रूह की जंग लड़ता है। वो परवाह नहीं करता कि मेरे नाल नाराज हो जाएगा, बल्कि वो मना कर देता कि उन्हें इन्हां गल्लां नाल कोई सरोकार नहीं। तो असीं ते इन्ने असीं भले मानस हां कि साडे कोल कोई जी आके बह जाए तो असीं उन्हूं उठा भी नहीं सकते। असीं इन्हां की करिए, एक बंदा घर आ जाए, वो ज्यों बैठा उन्हें ज्यों चुगलियां शुरू कीतियां, पहलों तो लाम चांदियां करता रहा, फिर हौली हौली मेरे दुआले हो गई। बई एडी इंसान के उत्ते काहदी मजबूरी है कि असी अपनी जाती खास के बायस जी चीज़ को सुनना पसंद ना करते हुए असी मूँह के उत्ते जवाब दे देने, असी मूँह के उत्ते बड़ी खरी खरी गल सुना देने। तो जो खुदा का हुक्म मनण की वारी होए उदों असी उन्होंने सिर चढ़ा लेने। लिखा है, इस वास्ते चूंकि खुदा तुम में बसना चाहता है, खुदा ने यह वादा किया हुआ है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलू फिरूंगा, वो मेरी उम्मत होंगे, मैं उनका खुदा हूंगा, हमारा खुदा के साथ ये रिश्ता है। इस वास्ते वो फरमाता है उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। कबूलियत है फैसला करन चाहिए। जे चाहते आप कि साडे काम खुदा नूं पसंद आ जाए, साडी जात खुदा नूं पसंद आ जाए, खुदा साडे नाल राजी हो जाए, राजी होने तो बाद राजी राजी रहे साडे नाल, ते फिर चैलेंज कबूल करना पैना। और चैलेंज है पाकीज़गी दा। और कलाम च इत्थों तक लिखा है कि बस गौर करो कि किस तरह सुनते हो, किहड़े मकसद लई सुनते हो। यानी अगर तो तुसीं इस लई सुन रहे हो कि वाह वाह इन्हें मेरी बड़ी बेइज्जती की सी, ये भी हर थां मेरी बुराई करता है, हुण किन्ने लोग इहनूं बेइज्जत करन डे, मेरा बदला खुदा लैण डिया इहदे कोलों। खुदा इहदा बदला किसी कोलों नहीं लैंदा। इक्को दिन यीशु मसीह सारिआं नूं सज़ा सुनाएगा, जिन्हां दे सिर शर्मिंदगी उदों इक्को दिन ही सारिआं नूं मिल जाएगी। अज खुदा मैनूं भी ते मेरे मुखालफां नूं चाहता है कि किसी तरीके बच जाण। अगर कोई बड़ा बरगजीदा है, खुदा उसकी सेफ्टी च लगा रहिंदा है, ते जिहड़ा बड़ा ही बदकार है, खुदा उन्होंने भी बचाने के चक्कर च लगा रहिंदा है कि किसी तरीके की माफ़ी हो जाए, ये बच जाए, ये हलाक ना होए। ते जे उसकी जिंदगी जो कुछ बुरा होए तो असीं ये समझिए कि खुदा मेरा बदला इहदे कोलों लैण डे। ते जे खुदा किसी होर दी दुआ दा जवाब दे दे ते जिहड़ा मेरे बारे च सोचदा होवे कि इन्हें भी मेरे नाल बड़ियां बुराइयां कीतियां, अपने वाली साडी ये रिक्वायरमेंट है कि खुदा बड़ा बख्शण आ रहे, बड़ा मुआफ करने वाला है। मैं भावें किसी का किड्डा वड्डे तो वड्डा गुनाह कर छड़ा, खुदा की ये मेहरबानी मेरे उत्ते भलाई हुंदी है, मेरे को हक हासिल है कि मैं उसकी मुआफ़ी लै सकना। तो जिन्हें मेरा गुनाह किया है वो बारे में खुदा का कानून असीं आप बदल छड़ने। खुदा का कलाम सानूं सिखांदा है कि अपनी फितरत, अपनियां सोचां, अपनी खास अलग बनाओ। यीशु मसीह ये नमूना, ਉਹਦੇ नमूने के उत्ते अपनी जिंदगियां बनाओ। जदों लोकी सलीब ते टंगे नूं ही मेड़े मारन रहे सन तो यीशु मसीह ने कहा बाप इनको मुआफ कर। ये नमूना है, उनमें से निकल कर
उनकी सी फितरत को छोड़ दो, उनके से ख्यालात में जिंदगी ना गुजारो। इफ्सिद खाचे में लिखा है जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुताबिक जिंदगी गुजारती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना गुजारो, बल्कि जिस तरह तुसी मसीह दे विच तलीम पाई है तुसी ओदे मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारियो। और फिर 18वीं आयत च लिखा है, और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। और यदि तस्दीक वास्ते लिखा है, ये खुदावन कादर मुतलिक का कौल है। और 7वें बाब की पहली आयत कहती है कि पस ए अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे बड़े वादे किए गए हैं, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कहां तक पहुंचाएं? कमाल तक पहुंचाएं। दूसरा तिमोथी सुदा दूसरा बाब जड़ा से पढ़िया से, बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज ये साढ़े सामने खुदा के कलाम ने खोल के सच्चाई रख दी है कि अगर इस दुनिया के उत्ते लोकी गुनाह दे विच जिंदगी गुजारन दे, जिहड़ा बर्तन बाथरूम च पिया है उन्हों दी नापाकी दी वजह तो कभी सजा देने असीं? यानी तुसी अपने जेब च सोचो, हाय यार बड़ा गंदा बर्तन है, इसलिए फिर उठ के बाहर छोड़ दो, फिर नवा लो, फिर रखो, फिर गंदा हो जाए, फिर उठ चुक के बाहर छोड़ दो। क्या गंदा है नहीं रह सकता साढ़े घर, वो गंदा भी है तो उन्हें साढ़े घर ही रहना है, वो तो बगैर साढ़ा गुजारा भी नहीं है जी, है ना। तो वैसे असीं चाहते हैं जिन्ने शरीर लोग ने ना, इन्हां सारे खुदा इक्को दिन ही रब्बा फेर दे, सारे इकट्ठिया करके ना किते लांबे छोड़ दे। दुनिया के तो बुरे ते बुराई ते बुरे लोग बिल्कुल है जो खुदा वायब कर दे हर चीज। लेकिन मेरे जीजो ये वास्ते खुदा ने एक दिन मुकर्रर किया है, साडी खाश दे नाल खुदा वो दिन बदल देगा कि चलो तुसी अज ही बड़ी खाश कर रहे हो, चलो अज ही काम कर देने। कमाल की किताब से लिखिए खुदा ने एक दिन मुकर्रर किया है, उस दिन च खुदा अदालत करेगा। लेकिन अज दुनिया के हर अच्छे ते बुरे शख्स नूं इस सहूलत हासिल है खुदा वालों कि अगर वो चाहे तो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, अगर वो चाहे तो इज्जत का बर्तन बन सकता है, वो यीशु मसीह के वसीले के नाल तरक्की कर सकता है, वो बेइज्जती के बर्तन तो इज्जत का बर्तन बन सकता है। असी भी तो सारे पहलों अपने गुनाहों च जिंदगी गुजारते सन, तो पाकीज़गी की हालत से या इज्जत की हालत से? गुनाह इंसान की जिंदगी की सब तो बदतर हालत है। बल्कि कलाम च लिखा है कि दुनिया के जिहड़े अजीम तरीन लोग ने ना, उन्होंने बारे च लिखा है बेसबाती से भी हीच हैं गुनाह की वजह से। गुनाह एक ऐसा कोड़, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी नापाकी है कि वो इंसान नू खुदा दी नजर च हकीर बल्कि काबले नफरत ते काबले कराहियत बना देता है। खुदा कराहियत आती है गुनाह तो, और उस शख्स तो जिहड़ा गुनाह दे नाल प्यार करता है, जिहड़ा गुनाह दे विचों निकलना नहीं चाहता, ਉਹਦੇ वास्ते खुदा का कलाम सानू ये वंड करके दसदा है। 21वीं आयत कहती है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा, जेड़ा पाकीज़गी इख्तियार करेगा, ये फाइनल है, ये कोई गुंजाइश नहीं। और भावें लोग तुहानू बड़ा दिखावे की रास्तबाजी कह कि लो जी आया तो यीशु मसीह ने कहा सी, तो बड़ी ना दिखावे दी शैवां करते हैं। मिसाल के तौर पर जो तुसी किसी बुरे काम से फतवा देंदे हो, फिर लाजमी गल है तुसी उस शरीक भी नहीं होगे। यानी एक बंदा कहे नचना बुरी गल है, तो फिर आप भी नहीं नच सकता, फिर वो शामिल भी नहीं होएगा, तो जिहड़े नचते हैं उन्होंने चंगा भी नहीं कहेगा, तो वेला देगा उन्होंने। हौसला अफजाई होती है ना सारी। तो असं तो अपने रिश्तेदारों को डरते हैं, ना चाहते हैं भी खुसरे उत्ते पैसे सुटने, वेला देने नचन वाले, और इकरार की करने कि मैं तो मेरी हर चीज़ खुदा दी, उन्होंने पहलों पाक ठहरा लेने,
उस तो बाद वो नचण वालियां नूं ते सुट्टने आ और सोचते नहीं कि असी अपनी जात दे नाल की बेइंसाफी करने आ। खुदा दे सामने असी अपनी जात नूं किंज दा बना रहे हैं। खुदा जिहड़ा दिलों के गुरदियां नूं जांचदा है, अगर उहदे सामने असी साबित ना कर पाए कि सानू गुनाह तो नफरत है तो साडी कोई बचत नहीं। भावें असी तौबा कर ली, भावें खुदा सानू अपने पाक दा मसा भी दे दे तरस खा के कि शायद इहदे नाल ही बच जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर असी गुनाह की फितरत नूं नहीं छड्डदे, अपने आप नूं पाक नहीं समझांगे, जिन्नी देर तक पाकीज़गी दे विच अगे नहीं वधांगे, जो कुछ पिछे असी एहतियात कर चुके हैं वो काफ़ी नहीं, बल्कि जिहड़े बंदे नूं साफ रहन दी ते साफ जगह ते रहन दी आदत है ना, वो सिर्फ अपने घर में नहीं साफ रखता, वो लांभे भी किते टुर जाए ना तो बाकी जियां नूं तो यही मसला हुंदा है कि हर गल दे विच ना इहनूं यह बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी भी तो लोग हैं ना सारे, पता ब्याह की रोटी के लोग जिहड़े गिलास रखे होंदे ने उन्हां 'च पानी पी ली जांदे, जरूरी नहीं कि पहलों किसी ने पीता हो, लेकिन वो रखे तो ना धो के ने ना। ते कई लोग इन्ने मतलब हो जाते हैं दिमागी तौर पर साइकी हो जाते हैं, वो ब्याह की रोटी इस नहीं खाते कि प्लेटा पता नहीं कितने कितने पईयां सन ते किहड़े हत्थां नाल धोतियां ने किसी ने, वो भुक्खण भाने घर टुर जाते हैं। वो हर जगह के उत्ते बड़ी सफाई लाते हैं, हर जगह ते उन्होंने फोबिया हो जाता है, लोग समझते हैं कि पागल हो गया। लेकिन जिहड़ी रास्तबाजी है, जिहड़ी खुदा नूं रिक्वायर है, जिहड़ी पाकीज़गी खुदा नूं साडी जिंदगियां चों चाहिए, जिहदे वसीले नाल असीं खुदा नूं वेख सकते हैं। कलाम च लिखे ना, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और कलाम च लिखा है कि पाकीज़गी तो बगैर खुदा नूं वेखना नामुमकिन है। ते जे इत्थे दुनिया दे विच दाल चौल रले रहे तो फिर वो वेला कदों आएगा जदों असीं अपने आप को पाक करांगे, इस गल का एहतियात करांगे कि मैं तो खुदा नूं वेखना है, मैं तो दुनिया के कामां शरीक नहीं हो सकता, मैं तो दुनिया की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता, मैं तो अपने आप को अलग किया है ताकि मैं इत्थे लिखा वो मुकद्दस बनेगा। एक ये बड़ी मुश्किल है कि असी चंद शख्सियतां लई सिर्फ मुकद्दस का लफज महसूस कर दिता है, लेकिन इत्थे लिखा जिहड़ा अपने आप को इस गुनाह तो दुनिया की रवश तो अलग करेगा वो मुकद्दस बनेगा। खुदा दा कलाम उन्हें कहता है मुकद्दस का मतलब है जिहड़ी चीज खुदा लई अलहदा कर दी होए, जिहड़ी चीज को खुदा लई मखसूस कर दिता जाए कि उस चीज को असीं किसी होर दे इस्तेमाल दे विच ना आउण देईए, वो मुकद्दस बनेगा। और फिर उसकी जिंदगी च ये उन्होंने खुशी हासिल होगी कि वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक हो जाएगा। वो इस लायक होगा कि वो सोच सके कि खुदा उसे इस्तेमाल करेगा, खुदा उसे अपने हाथ में ले लेगा, खुदा उसकी जिंदगी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा, खुदा दूसरे लोगों की कमजोरियों को दूर करने के लिए, दूसरे लोगों की जिंदगियों में पाकीज़गी पैदा करने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा और हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा, यानी वो रेडी रहेगा। और ये कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ असी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी च बोलन तो शुरू कर दिए कि मैं फ्री हैंड नहीं बोलन का, मैनू बोलन की इंज की आज़ादी नहीं जिवें जिस्मानी लोगों को है, क्योंकि जो दिल करे बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई इस गल की फिक्र नहीं कि असीं मरांगे। तो जो बंदा तौबा कर लैंदा उन्हें समझ आती मैं तो मौत तो बच गया, फिर तो उन्होंने फर्क पैंदा ना इस गल का कि मेरी निजात खतरे च ना पै जाए। पादरी साहब नहीं बस गया, बाकी सारे सोचन रहे हैं कि सानू भी खतरा होंदा निजात नूं कि नहीं होंदा। भाई जिहड़ा बंदा तौबा कर लैंदा उन्हें समझ लग जाती है कि मैं तो मौत के मूँह चों निकल आया, उन्होंने जिंदगी तो मौत की समझ आ जाती है कि जिंदगी तो मौत है की है। गुनाह ते पाकीज़गी दे विच उहदे अंदर इम्तियाज पैदा हो जाता है, ते जिस्मानी लोगों को तो कोई फिक्र नहीं, उन्होंने तो समझ ही नहीं इस गल की कि असीं की बोलन रहे हैं। पता तुसीं कितनी बारी कहते हो ओ भाई को ख्याल कर तू बोलन की रहा है,
तो वो कहना मैं गलत बोलन दिया होंदा मैं गलत गल की ते असीं क्यों गलत समझने आ? क्योंकि खुदा ने अपने बेटे के वसीले के नाल यीशु मसीह ने कहा सी मैं दुनिया का नूर कराया, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और कद लिए जिंदगी का नूर ताकि सानू इम्तियाज बख्शे कि गलत की है सही की है। और ये मामला साडी जिंदगी का मामला है, अबदी जिंदगी का मामला है। ये बड़ा हसास मामला है कि असी रोजमर्रा की जिंदगी च बेहतियाती ना करिए, बोलन च भी बेहतियाती ना करिए। असी कई बड़े 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 कामां च बड़ा एहतियात करने आ, रुपए पैसे की कुर्बानी तक असी दे देने कि नजायज पैसा है मैं नहीं अपनी जेब च रखना चाहता। लेकिन असी बहुत दफा वड्डियां वड्डियां चीज़ां बड़े एहतियात करने कि अपनी जुबान के बारे च असी बगैर सोचे समझे बोल के वो सारी दीनदारी के रास्तबाजी का सत्यानाश कर देंगे। यकूब के खत लिखा है अगर तू अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम न दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे के इससे क्या होता है, मैंने तो यूं ही बस हंसी मजाक में कह दिया है, मैं तो दिल लगी कर रहा था। अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी क्या है? बातल का बिल्कुल ऐसी मतलब हो सकता है जिवें मेरी जेब च 1000 रुपये का नोट होए तो मैं समझता हूँ 1000 रुपया है तो वैसे गवर्नमेंट ने बदल दिता हो नोट तो मैं उन्हें ले फिर आके 1000 रुपया है तो मैं किसी जाके दुकान से देवां तो कोई लभ जाएगा? इंज की दीनदारी उस आदमी की है जो अपने आप को दीनदार समझता है, अपनी जुबान को लगाम नहीं देता। वो जुबान जी है सारी दीनदारी का सत्यानाश करके बैठी है, वो सारी दीनदारी उन्हें बेकार कर दिता है। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम साढ़े सामने जिंदगी की राह पेश करता है। खुदा अपने कलाम के वसीले के नाल जिंदगी की राह ते साडी रहनुमाई करता है कि इधर जाओ। अज साडे कोल बड़ा खूबसूरत मौका है अपनी जिंदगी दी जिहड़ियां गलतियां ने उन्होंने सुधारन दा। छोटियां छोटियां चीज़ां का रोज़ ख्याल रखिए, छोटियां तो छोटियां चीज़ां च भी इस गल का एहतियात करिए कि साडे कोलों कोई गलती ना होए। छोटी तो छोटी चीज़ नूं भी खुदा दे कलाम के मुताबिक नापन की कोशिश करिए कि मेरी यह गल, मेरा एक्शन, मेरा यह काम। कई लोग रियाकारी को कुछ नहीं समझते बल्कि समझते नहीं कि रियाकारी करने, वो बिल्कुल इस तरह मुंह बनाते हैं कि जिन्हें उन्होंने पता ही नहीं। और इस बिहेव नूं, इस रवैये नूं बिल्कुल गुनाह नहीं समझते। ते ज़बूर च भी लिखा है, खुदा दे बंदे पतरस ने भी अपने खत च गल दोहराई कि अगर वो जिंदगी तो खुश होना चाहे, अच्छे दिन वेखना चाहे, जुबान बदी तो अपने होठां नूं मकर की गल कहने तो बाद रखे रियाकारी ना करे अपनी जिंदगी। यीशु मसीह नूं सब तो ज्यादा मुसीबत ही अपनी उस होठां की वजह तो खानी पई कि उसके मूँह के उत्ते कोई मकर की गल नहीं सी। एक कलाम च गवाही लिखी कि उसके मूँह चों कोई मकर की गल नहीं निकली। और जो महसूस करता ही कह दिंदा सी और जो कुछ कहता सी सरासर सारी सच्चाई सी जिहड़ी बर्दाश्त नहीं हुंदी। और उन्होंने अक के उन्हें मारन का फैसला कर लिया कि उन्हें जितनी जान छोड़ी। कोई गल करने लाजवाब कर देंगे, कोई गल करता है साढ़े कोल कोई जवाब ही नहीं निकलता। जो कुछ सोचने होंगे दिल च वो मुंह तो कहने होंगे कि यह भी सोचने वे ना करो, यह गलत कहने। सो मेरे अजीजों, खुदा ने साढ़े ते बड़ा रहम किया है, अपने बेटे के वसीले के नाल साढ़े उत्ते रहमत की है कि सानू अपने बेटे के वसीले के नाल अपने घराने के लोगों च शामिल किया है। असी भज भज के दुनिया के घराने च शामिल ना होइए, दुनिया वर्गे बनने की कोशिश ना करिए। जिवें दुनियादार लोग बदी करते हैं, बुरे मनसूबियां नूं अंजाम देंदे ते कामयाब होंदे ने। खुदा के कलाम च लिखा है तो उस आदमी के सबबों जिहड़ा बुरे मनसूबियां नूं अंजाम देंदा ते कामयाब होंदा है, बेजार ना हो, तो उत्ते रश्क ना कर। क्योंकि जो असीं दुनिया के रश करते हैं फिर सानू इसकी रवश इख्तियार करने का दिल करता है कि असीं भी इंज ही हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने सानू अपने जलाल वास्ते खरीदया है। कलाम च लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। और यह जी दो आयतां असीं पढ़ियां ने,
खुदा का बंदा पौलुस कहता जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ जिन्होंने अपने दिलों को दुनिया की ख्वाहिश से पाक कर लिया है, 22वीं आयत, जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है, जिनका इस दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं रहा, जिनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, बल्कि जो हर वक्त सिर्फ अपने मुनज्जी खुदा को ढूंढते रहते हैं, जो अपने दिल को पाक रखते हैं ताकि खुदा को देख सकें, लिखा है, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਮਾਨੀਏ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਦ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ खुदा को दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मुहब्बत और सुलह का ताल्लुक हो कि मसीह के वसीले ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ खुदा ਨਾਲ सुलह रहे। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਕ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਫਰੇਬ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ खुदा को ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ कि खुदा साड़ी रहनुमाई करे कि असी कभी भी दुनिया के जो फिक्र ने, फरेब ने, लालच है, असी उसका कभी शिकार ना होइए, बल्कि इबलीस के हर हरबे को पहचान के अपने आप को तो बचाइए, यीशु मसीह के जलाल च दाखिल होइए। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।